Hello students, welcome to my channel. My name is Jagriti, and if you're new to this channel, so please make sure to subscribe this channel and hit the bell icon and also share with your friends. So this video we will discuss interrogative sentence. So interrogative sentence में दो टाइप है, yes और no type and WH type. So वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं अपने yes no type पर. Identification. A sentence which begins with a question word is interrogative sentence. So जो interrogative sentence है yes और no type वाले, उसमें अगर starting question word से हो रही है तो वो हमारा interrogative sentence हो जाएगा. अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या होगा. सो अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लाइक आपसे बोल दिया गया क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम खेलते हो. सो एनी क्वेश्चन वर्ड इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस येस नो टाइप. आई होप इतना क्लियर है. अब आ जाते हैं अपने रूल्स पर. दिस इज़ अ रूल नंबर 1. सब्जेक्ट ही सी इट एंड विथ singular the helping verb use does and the first form of the main verb s or es not added. मीन्स जो सिंगुलर सेंटेंस है ही सी इट एंड कोई भी सिंगुलर सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी डज रहेगी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऐड करेंगे हम एस और ई एस हम नहीं ऐड करेंगे. एस और ई एस अगर ऐड किया तो वो गलत हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट रूल नंबर 2. Subject I, we, you and with plural helping verb use do and add the first form of the main verb s or es not added. Means subject I, we, you and plural sentence में helping verb हमारी do रहेगी and first form of the main verb add होगा, s और es नहीं add होगा. I hope इतना क्लियर है. अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पर. सो रूल नंबर 3 पे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी बट समझ में आ जाएगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है. क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स जैसे क्वेश्चन वर्ड लाइक क्या तुम खेलते हो, सो क्या की इंग्लिश वॉट होगी, राइट. सो हम वॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देते हैं. जैसे हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी वो हम सबसे पहले लिख देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में येस नो टाइप में. कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, डज हो, डू हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले लिखी जाती है. क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है. फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सा फॉर्मूला, इसे लर्न कर लेना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसे लर्न कर लेना बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. वैसे लर्न करने में कुछ जाएगा नहीं, लर्न कर लेना. नाउ रूल नंबर 5. इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है मीन्स इस तरह का होता है मार्क, ये क्वेश्चन मार्क हम इसे बोलते हैं. सो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. जैसे आपने हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड देन उसमें फुल स्टॉप की बजाय आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे. जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, नेवर, इन सब में हमने मतलब हम फुल स्टॉप लगाते थे और इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में. आई होप कितना क्लियर है. अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ते हो. सो क्या तुम, यू आएगा, तुम की इंग्लिश यू होती है एंड यू हमारा प्लूरल सेंटेंस है. प्लूरल सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब डू लगती है. सो ये हो जाएगा डू. अब राइट कर देते हैं. डू एंड देन यू हमारा सब्जेक्ट है, यू स्टडी. क्वेश्चन मार्क लगा देना, उधर जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लगा दिया, आप साइड में लगा देना. सो डू यू स्टडी. ये क्लियर है.
अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्या राहुल खेलता है? सो राहुल अकेला खेल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसके साथ और भी बच्चे खेल रहे हैं, वो अकेला खेल रहा है। तो सो मीन्स ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस हो जाएगा। सिंगुलर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी लगती है? सिंगुलर सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब डज लगती है। डज सबसे पहले लिखी जाएगी हेल्पिंग वर्ब। डज राहुल प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा देना। डज हेल्पिंग वर्ब है एंड राहुल हमारा सब्जेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या सीता गाती है? सो सीता अकेले गा रही है। ये हो जाएगा हमारा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज लगेगी, बिकॉज सीता अकेली गा रही है। डज सीता सिंग एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या सीता और राम बाजार जाते हैं? सो सीता और राम यहाँ 2 लोग हैं। सो ये हमारा प्लूरल सेंटेंस हो जाएगा। इसे सिंगुलर मत समझना कि यहाँ पर या लगा हुआ है, या लगा होता तब ये सिंगुलर होता, बट इसमें और लगा हुआ, मतलब दोनों बाजार जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में हमारी डू लगती है और ये प्लूरल सेंटेंस है। सो मैं ऊपर राइट कर दे रही हूँ, चलो नीचे ही राइट कर देती हूँ। डू सीता एंड राम go to market। do सीता एंड राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देना। सो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सीता एंड राम ये हमारा सब्जेक्ट है एंड अदर थिंग्स। सो आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्या तुम जाते हो? सो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, बिकॉज यू के साथ तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू लगती है। डू यू गो एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट, क्या रोहित और मोहित कश्मीर जाते हैं? सो हो जाएगा ये हमारा, रोहित और मोहित दोनों जा रहे हैं। सो डू लगेगी हेल्पिंग वर्ब। डू रोहित एंड, दोनों जा रहे हैं ना, एंड मोहित गो टू कश्मीर एंड देन क्वेश्चन मार्क। आई होप इतना क्लियर है। ये प्लूरल सेंटेंस है इसलिए इसमें डू लगाया हुआ है, एंड रोहित मोहित सब्जेक्ट एंड देन अदर थिंग्स। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे पढ़ते हैं? सो क्या हो जाएगा इसका? क्या वे की इंग्लिश दे होती है। सो दे हमारा प्लूरल में आता है, सिंगुलर में नहीं आता है। अगर ये वह लिखा होता, अगर ये वे की बजाय वह लिखा होता, सो ये हमारा सिंगुलर होता। बट अगर ये वे लिखा है, सो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, बिकॉज ये तो बताया नहीं है कि वे कौन है, मतलब कितने लोग हैं, ये थर्ड पर्सन है। सो क्या हो जाएगा इसका? दे के साथ, दे हमारा प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू लगती है। सो हो जाएगा ये डू दे
क्या वे पढ़ते हैं? स्टडी, क्वेश्चन मार्क, डू दे स्टडी। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है एंड देन उसके बाद हम WH टाइप पे पहुंच जाएंगे। क्या तुम जानते हो? सो इसका हो जाएगा डू यू। जानना की इंग्लिश होती है नो। क्वेश्चन मार्क लगा देना। सो डू यू नो। अब आ जाते हैं WH टाइप पर। आइडेंटिफिकेशन, द सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन मार्क इज राइटन इन द मिडिल इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप। सॉरी ये वर्ड लिखा है। सो द सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन वर्ड इज राइटन इन द मिडिल इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप। दिस मीन्स अगर कोई सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड मिडिल में लिखा हुआ है तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप हो जाएगा। येस और नो टाइप में स्टार्टिंग में लिखा रहता था, बट इसमें हमारा स्टार्टिंग में नहीं बल्कि मिडिल में लिखा होगा। जैसे मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ, क्या तुम पढ़ाई करते हो, वो हमारा येस और नो टाइप में था, बट WH टाइप में हमारा हो जाएगा तुम क्या पढ़ाई करते हो। क्या मिडिल में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ जाएगा हमारा। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट ही सी इट एंड विद सिंगुलर द हेल्पिंग वर्ब use does and the first form of the main verb s or es not added। means subject he she it and with singular sentence में helping verb हमारी does रहेगी and हम add करेंगे उसमें first form of the main verb s or es not added। s और es हम नहीं जोड़ेंगे। moving to the next rule, rule number 2, subject I we यू एंड विथ प्लूरल, इधर दे भी रहेगा बट मैंने दे राइट नहीं किया है। ओके मैं इसे ऐसे ही राइट कर दे रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब यूज डू एंड एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एस और ES नॉट एडेड। मीन्स प्लूरल सेंटेंस आई वी यू एंड दे, कोई भी प्लूरल सेंटेंस हो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब डू रहेगी एंड हम ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एस और ES ऐड नहीं होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वैसे भी आप लर्न कर सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहीं पर भी एस और ES ऐड नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी ऐड होगा। गॉट इट। रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है WH टाइप में हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। मीन्स जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर आपको दिया गया है क्या तुम क्या पढ़ाई करते हो, सो तुम क्या पढ़ाई करते हो मतलब व्हाट आ रहा है ना, क्या की इंग्लिश व्हाट होगी। सो व्हाट आ रहा है, व्हाट हम सबसे पहले लिखेंगे। येस नो टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते थे सबसे पहले, चाहे वो डज हो चाहे डू हो, वो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते थे बस। बट WH टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब की बजाय क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। गॉट इट। रूल नंबर 4, इस प्रकार के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। मीन्स जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उसमें हम क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड एंड देन हेल्पिंग वर्ब। इधर फॉर्मूला लिखा है, अभी देख लेंगे इसको। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। रूल नंबर 5, ये तो मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, चाहे वो WH टाइप हो चाहे वो येस और नो टाइप हो। फॉर्मूला देख लो अब इसका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये लर्न कर लेना बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट। फॉर्मूला तो वैसे इम्पॉर्टेंट होते ही हैं।
आई होप इतना क्लियर। अगर कहीं पर भी डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट, या वीडियो को बैक करके समझ लेना। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ जाते हो। सो कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, एंड हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, तो वेयर। हेल्पिंग वर्ब इधर लिखा नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी, डू, बिकॉज यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब डू रहती है। वेयर डू यू गो, क्वेश्चन मार्क लगा देना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है, एंड देन हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन अदर थिंग्स। सो इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम और श्याम क्या पढ़ते हैं। सो क्या की इंग्लिश व्हाट सबसे पहले लिखी जाएगी, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल वाली, बिकॉज राम और श्याम दोनों हैं, तो डू। व्हाट डू राम एंड श्याम स्टडी। व्हाट डू राम एंड श्याम स्टडी, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे क्या करते हैं। सो मैंने बताया था वे की इंग्लिश दे होती है। सो हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट आ जाएगा। व्हाट दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी। व्हाट डू दे, करना की डू होती है, एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू दे डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्मृति और प्रियंका क्या खेलती हैं। सो सबसे पहले हम इसको मैं ऊपर राइट कर देती हूँ, नीचे आएगा नहीं, बहुत बड़ा सा है। बिकॉज स्मृति सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, व्हाट क्वेश्चन वर्ड, एंड देन हेल्पिंग वर्ब डू रहेगी, बिकॉज दो लोग हैं। व्हाट डू स्मृति एंड प्रियंका प्ले, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू स्मृति एंड प्रियंका प्ले। सो आई होप इतना क्लियर है। सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, एंड देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एंड मेन वर्ब, एंड अदर थिंग्स। सो ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, लक्ष्मण क्या विद्यालय जाता है। सो क्या की इंग्लिश व्हाट लिखी जाएगी सबसे पहले, व्हाट। लक्ष्मण अकेला है, सो हेल्पिंग वर्ब हमारी डज लगेगी, बिकॉज सिंगुलर में हमारी डज लगती है। व्हाट डज लक्ष्मण What does Lakshman go to school? And then question mark. What does Lakshman go to school? इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो। सो इसकी हो जाएगी कहाँ, वेयर डू, यू के साथ डू लगेगा। वेयर डू यू, रहना की इंग्लिश होती है लिव। वेयर डू यू लिव, दिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट, अजय और विजय क्या दूध पीते हैं। सो क्या यानी व्हाट सबसे पहले लिखा जाएगा, व्हाट
दो लोग हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, डू लगेगी। व्हाट डू अजय एंड विजय ड्रिंक मिल्क। व्हाट डू अजय एंड विजय ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। सो इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है एंड देन आपकी क्विज शुरू हो जाएगी। टेस्ट जो 20 मार्क्स का है, देखेंगे किसको कितने मार्क्स मिलते हैं। अभी के लिए वो सब छोड़ो, लास्ट एग्जाम्पल पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ये आखिरी मैं बता रही हूँ, बाकी जितने भी एग्जाम्पल क्या टेस्ट होगा उसमें आप बताओगे। राम और सीता कहाँ पढ़ते हैं। सो कहाँ की वेयर सबसे पहले लिखा जाएगा, यहाँ मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। वेयर, राम और सीता दो लोग हैं, डू लगेगा, प्लूरल में डू लगता है। एंड वेयर डू राम एंड सीता स्टडी। गॉट इट, इतना क्लियर है। सबसे पहले एक बार मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दे रही हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा एंड देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब आएगा। क्लियर है। अगर फॉर्मूला ना लर्न हो तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके ये वाला फॉर्मूला एंड देन नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। सो ये फॉर्मूला, ये सारा लर्न कर लेना बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट। सो आ जाते हैं अपने टेस्ट पर। हियर टेस्ट थर्ड है ये, ओके। ट्रांसलेट द फॉलोइंग। 8 मार्क्स का है, सारे के सारे 2-2 नंबर के हैं। ऑल दी 2 नंबर्स, टोटल 8 नंबर हो रहे हैं। तुम क्या पढ़ते हो, इसको ट्रांसलेट कर देना। तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम पार्क जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। अगर थोड़ा बहुत हिंट देना हो तो मैं दे सकती हूँ। तुम क्या पढ़ते हो, ये WH टाइप में आ रहा है। तुम कहाँ रहते हो, ये भी WH टाइप में आ रहा है। क्या तुम पार्क जाते हो, ये येस और नो में आ रहा है। एंड देन तुम विद्यालय कब जाते हो, ये भी WH टाइप में आ रहा है। रूल्स वगैरह याद हो गए तो कर ले जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 मार्क्स का है ये। राइट द 2 रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। 2 रूल्स आपको राइट करने हैं WH टाइप के। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू नो इफ दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, येस और नो टाइप। 3 नंबर का है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस येस नो टाइप को आप कैसे पहचानते हो, ये लिखना है आपको। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस येस और नो टाइप। फॉर्मूला लिखना है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस येस और नो टाइप का, 2 नंबर का है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। क्या सीता बाजार जाती है, इसकी रियलिटी में इंग्लिश क्या होगी, जो करेक्ट इंग्लिश, इसकी ट्रांसलेशन क्या है। इधर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ए पार्ट है व्हाट सीता गो टू मार्केट, बी पार्ट है डज सीता गो टू मार्केट, सी पार्ट है गो टू मार्केट सीता डज, डी पार्ट है डू सीता गो टू मार्केट।
सो इन चारों में से आपको जो राइट आंसर लगे आप उस पर टिक कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना आपका आंसर क्या है। सो आई होप ये सारा आपने अच्छे से क्लियर हो गया है। सो इसी पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके रूल्स वगैरह देखेंगे। अभी के लिए ये टेस्ट आप दे देना एंड हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नीचे आप देखोगे साइड में सब्सक्राइब ब्लैक कलर का बना होगा, आप उसको टिक कर देना, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। एंड देन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।